दोस्तों, आज हर एक सामान की कीमत होती है। उसे खरीदने के लिए आपके पास होता है पैसा या मुद्रा। लगभग विश्व में सभी देशों की अर्थव्यवस्था इसी हिसाब से चलती है। ऐसे में आप सब कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई मुद्रा ही ना हो या फिर सामानों की बिक्री या उसका वितरण मुद्रा में ना होकर किसी अन्य वस्तु के बदले किया जाए, तो क्या आज के आधुनिक समय में कोई भी देश ऐसी व्यवस्था को अपनाते हुए अपनी अर्थव्यवस्था को गति दे पाएगा? शायद नहीं। जहां आज मुद्रा के बिना व्यापार की कल्पना संभव नहीं मालूम पड़ती है, वहीं करीब 500 साल पहले दक्षिण अमेरिका के एक साम्राज्य ने कुछ ऐसा किया और पूरी दुनिया के सामने अर्थव्यवस्था और व्यापार का नया उदाहरण पेश किया। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 15वीं शताब्दी के महान दक्षिण अमेरिका के इनका साम्राज्य की, जिसकी उपलब्धियां आज भी उल्लेखनीय मानी जाती हैं। 13वीं शताब्दी में एंडीज पर्वतों पर रहने वाले लोगों का एक समूह दक्षिण पूर्व पेरू के कुजुकू घाटी में गया। इसके 200 साल बाद छोटा सा समूह 1 करोड़ 60 लाख की आबादी वाला एक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था, जो पूरे एंडीज पर्वतों पर निवास करता था। ये था इनका साम्राज्य, जो दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रेणी के ऊपर से लेकर नीचे तक फैला हुआ था। इसका प्रमुख केंद्र पेरू था। ये सभ्यता 5500 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई थी। इन सब के बीच कुल 30 भाषाएं बोली जाती थी। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े इस साम्राज्य को अपने खाद्य पदार्थ, वस्त्र, सोना, चांदी और कोको के कारण काफी प्रसिद्धि मिली। दिलचस्प बात तो ये थी कि इस साम्राज्य में कोई भी मुद्रा मौजूद नहीं होती थी। इनका साम्राज्य में मीता नाम का एक मजदूर संगठन था, जो सैनिकों, किसानों और समाचार दूतों को अपनी सेवाएं देता था। उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मीता संगठन का बहुत बड़ा योगदान था। मिशनरियों और क्लेरा के दस्तावेजों के अनुसार इनका सभ्यता के लोग अच्छे बिल्डर्स थे। उन्हें अत्याधुनिक तरीके से पहाड़ों पर खेती करने और शहर में निर्माण करने का अच्छा ज्ञान था। उनके समय पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती होती थी, जिसमें आलू, मक्का, मूंगफली आदि फसलें पैदा होती थी। वैसे तो काफी जरूरी सामानों का उत्पादन इनका सभ्यता द्वारा खुद ही किया जाता था, लेकिन अन्य जरूरी उत्पाद आयात द्वारा किए जाते थे। हालांकि दोस्तों, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सब बिना मुद्रा के कैसे संभव होगा। ऐसे में रणनीतियों के तहत विशेष वस्तुओं के लिए उनके विशिष्ट उत्पादन क्षेत्रों में कॉलोनीज बसाई जाती थी और वहां से लंबी दूरी के व्यापार किए जाते थे। वस्तुओं का उत्पादन, वितरण और उसका उपयोग इनके साम्राज्य के केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। साम्राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए भोजन, उपकरण, कच्चा माल और कपड़ों सहित सभी जरूरी सामानों का वितरण राज्य भंडार से किया जाता था। इसलिए उन्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। लिहाजा ऐसे ही वहां पे ना तो दुकानें होती थी और ना ही मुद्रा। अपनी इन्हीं नीतियों की मदद से इनका सभ्यता बाहरी लोगों के साथ व्यापार करती रहती थी। इनका साम्राज्य की अर्थव्यवस्था अब तक की सबसे सफल केंद्र योजित अर्थव्यवस्था मानी जाती है। इनका साम्राज्य में किसी काम के बदले पैसा नहीं, बल्कि शिक्षा, मुफ्त कपड़े, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल ऐसी चीजें दी जाती थी। इनका साम्राज्य ने कई आधुनिक चीजों के निर्माण किए, जिसमें से एक था सड़क नेटवर्क का निर्माण। इनका साम्राज्य ने सड़कों और राजमार्गों के लिए आधुनिक नेटवर्क का आविष्कार किया था, जो कि उससे पहले दक्षिण अमेरिका में कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने 40,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल पूरे दक्षिण अमेरिका में बिछा दिया था। सड़क नेटवर्क की मुख्य सड़कों को शाही राजमार्ग के रूप में जाना जाता था। सड़कों का उपयोग संचार नेटवर्क के रूप में होता था। 2 पहाड़ियों को जोड़ने के लिए इन लोगों ने रस्सियों के पुल भी बनाए थे। उस समय वाहन न होने की वजह से पुल काफी कारगर साबित होते थे। आप सबको पता होगा कि नासा के अंतरिक्ष यात्री अपने अभियानों पर सूखा भोजन लेकर जाते हैं। इस समय भोजन को बनाने की शुरुआत इनका साम्राज्य के द्वारा की गई थी। एंडीज पर्वतों की ऊंचाई पर ठंड के कारण इन्होंने सूखे खाने का उत्पादन शुरू किया था। इनका साम्राज्य के जीवन के कई पहलुओं को आज भी रहस्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सन 1532 में मशहूर स्पेनिश लुटेरे फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इनके साम्राज्य का खात्मा कर दिया था। वहीं दूसरा मत ये कहता है कि यूरोपीय आक्रमणकारियों द्वारा अनजाने में फैलाई गई चेचक बीमारी के कारण लगभग 90% इनका सभ्यता समाप्त हो गई थी। खैर, जो भी हो, इस सभ्यता ने अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरह की नीतियां बनाई वह हमेशा प्रासंगिक रहेंगी। तो गाइज, ये थी मेरी वीडियो। आप सबको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार।